हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन शर्मा। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पोटेंशियल क्लासेस में। आज हम क्लास 10th मैथ्स की जो हमने पिछली वीडियो करी थी 1.1, आज हम उसी को आगे लेकर 1.2 के कॉन्सेप्ट्स करने की कोशिश करते हैं। हम 1.2 के क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स जल्दी समझ लेते हैं, जिससे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से हम इसको शुरू करते बिना किसी देरी को करते हुए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको प्रूव करना है कि कोई भी नंबर इरेशनल कैसे होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपको बोला जाए प्रूव √5 इज इरेशनल नंबर। √5 इज इरेशनल नंबर, ये आपको प्रूव करना है। तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो मैं इसको मान लेता हूँ, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, मैं इसको मान लेता हूँ कि √5 जो है, लेट कर लेंगे, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। √5 इज़ अ रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि √5 क्या है, √5 एक रैशनल नंबर है। अब अगर √5 रैशनल नंबर है तो ये क्या होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। जैसे A/B, P/Q फ्रैक्शन की फॉर्म में हो सकता है ना, तो √5 क्या होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। अगर ये रैशनल है तो मैं इसको लिखूँगा √5 विल बी इक्वल टू A/5 वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। देखिए, मैं इसको मान सकता हूँ ना कि A और B क्या है, एक को प्राइम नंबर्स हैं। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता है। 1 के अलावा वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, जिनका फैक्टर सिर्फ 1 होता हो और कोई नंबर ना होता हो, वो को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पर हमने A और B को प्राइम नंबर्स लेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, √5 और B को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे। तो होगा क्या, √5 × B से हो जाएगा और यहाँ पर A हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा √5B का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा A का होल स्क्वायर। तो हमारे पास नंबर बनेगा 5B² इज़ इक्वल टू A²। यहाँ से हम कॉन्क्लूजन 1 निकालेंगे। हमारा क्या कॉन्क्लूजन होगा यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि देखिए, जो A² है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पर 5B² से मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर 5B से मल्टीप्लाई में है तो ये A का फैक्टर होगा ही होगा। नहीं समझे? देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 × 5 इज़ इक्वल टू 10, तो ऐसे ही आप इसको समझ सकते हैं ना, तो 5B² इज़ इक्वल टू A²। तो यहाँ पर आप देखिए 10 5 से डिवाइड होगा, हाँ जी होगा। 10 2 से डिवाइड होगा, हाँ जी होगा। उसी प्रकार जो A² है वो 5 से भी डिवाइड होगा और B² से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि सिंस A² इज डिविजिबल बाय 5, A² is divisible by 5, A will also be divisible by 5। अगर A² 5 से डिवाइड हो रहा है तो A भी तो 5 से डिवाइड होगा। जी बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। देखो ना, अगर 4 है, 4 2 का स्क्वायर है कि नहीं, अगर 2 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो भाई वो 2 से तो भी, अगर 2 का स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो 2 भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो जैसे 2 का स्क्वायर क्या है, 4 2 से डिवाइड होता है और खुद 2 भी तो 2 पे डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा जी। नंबर, अगर कोई नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका जो अंडर होगा वो भी तो उससे डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली A² अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो A भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसके आगे समझिए क्या करना है आपको। इसके आगे आपको क्या स्टेप करना है, आपको लेट कर लेना है कि A इज़ इक्वल टू 5, C यहाँ पर कोई इंटीजर है। देखो हमने अभी लिखा ना कि A 5 से डिवाइड हो जाएगा, जो मैंने यहीं पे लिखा है। अब 5 यहाँ पर आकर A को डिवाइड करेगा ना, तो अगर A 5 से डिवाइड होगा तो कोई नंबर ही तो आएगा, कोई इंटीजर ही तो आएगा,
है ना। अगर यहाँ पे सपोज 10 हो तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 15 हो तो 3 आ जाएगा, ऐसे। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सी यहाँ पर क्या है, सी यहाँ पर कोई इंटीजर है, सी इज़ एन इंटीजर, हो जाएगा कि नहीं। अब इस सी की ए की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पुट ए इन इक्वेशन 1, पुट ए इन इक्वेशन 1, ए में हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में ए को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जल्दी जल्दी देखिए, 5b² वुड बी इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तो 5b² ही रहेगा, पर वहाँ पर क्या हो जाएगा 25c²। अब हम 5 को 25 से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, b² वुड बी इक्वल टू 5c²। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है इक्वेशन 2 से, ये हमने इक्वेशन 2 बना ली। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि b² किसका फैक्टर है, जी हाँ 5 किसका फैक्टर है, b² का। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंस b² इज डिविजिबल बाय 5, b² इज डिविजिबल बाय 5, b will also be divisible by 5, b will also be divisible by 5। तो हम जब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि a और b का एक कॉमन फैक्टर आ गया है, देखिए a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस a and b both are divisible by 5, both are divisible by 5। तो भाई ये तो हमारी अजम्पशन ही रॉन्ग हो गई। हमने क्या माना था शुरुआत में, हमने शुरुआत में क्या माना था कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम मतलब a और b का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। तो भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ गई, ये तो हमारा सवाल ही गलत हो गया, हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग हो गई। सो our supposition is wrong, our supposition was wrong, अपनी सपोजिशन ही रॉन्ग हो गई। सो a and b are not co-prime, हाँ जी वो co-prime नहीं है, और अगर वो co-prime नहीं है तो हमने जो माना हुआ था कि √5 रैशनल है, ये हमारा गलत हो गया। इसका मतलब √5 क्या हो गया, जी हाँ इरेशनल नंबर हो गया। यहीं से हम प्रूव कर देंगे कि अगर ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। सो √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। समझ में आया, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसको थ्योरेटिकली सॉल्व कर देना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमने उसको इरेशनल प्रूफ कर दिया। अब हम एनसीईआरटी के 1-2 एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखते हैं। ये रही हमारी 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया, है √5 इज़ द रैशनल। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव करिए कि 3 + √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या बोलेंगे, देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो हम वही लेट करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज़ रैशनल। हमने क्या लेट कर लिया कि 3 + 2√5 क्या है, रैशनल नंबर है, हमने रैशनल लेट कर लिया। अगर रैशनल है तो ये 3 + 2√5 किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा a/b के, जहाँ पर a और b क्या हैं, आर को प्राइम नंबर्स। वैसे ही सेम हो जाएगा हमारा सब, फिर 3 वहाँ पर चला जाएगा, तो 2/√5 इज़ इक्वल टू a/b, और जो प्लस का 3 था वो वहाँ पर जाकर माइनस का हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम होगा तो 2√5 किसके बराबर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 लग जाएगा और एलसीएम होकर b ऊपर हो जाएगा a-3b, फिर ये 2 नीचे चला जाएगा तो √5 किसके बराबर आ जाएगा, a-3b/2b। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर a और b दोनों ही इंटीजर्स हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं तो इंटीजर्स ही होंगे, है ना, नंबर ही होंगे, कोई ना कोई 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर होंगे, है ना। और जब हम यहाँ पर कोई भी नंबर पुट करेंगे तो आंसर तो रैशनल आएगा। अगर a b सब इंटीजर्स हैं, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। मेरा कहने का क्या मतलब है
यहाँ पर जब हम कोई भी वैल्यू ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या आएगी, वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, मतलब वो कोई रैशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर आएगा। और हमने अभी प्रूफ करा कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो क्या कभी भी एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? जी नहीं, कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर तो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, कभी भी एक इरेशनल नंबर रैशनल के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर रैशनल नंबर आ रहा है, ये नंबर्स हैं सारे 1 2 3 कोई कांस्टेंट, और √5 एक इरेशनल नंबर है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इसका मतलब जो हमने माना था कि 3 + 2 √5 रैशनल है, ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब 3 + 2 √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। आप समझ गए ना। यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, आवर सपोजिशन वॉज रॉन्ग बिकॉज ऑन द राइट साइड इट इज़ रैशनल नंबर एंड ऑन द लेफ्ट साइड इट इज़ एन इरेशनल नंबर। इस वजह से हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन थी वो आ गई और हमारी सपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो 3 + 2 √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि 1/√2, इसे भी हम क्या लेट कर लेंगे, a/b पे लेट कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही a विल बी इक्वल टू b विल बी इक्वल टू यहाँ पर हमारा b किसके बराबर आ जाएगा, √2 a के बराबर। समझ में आ रही है आपको बात। और जब a यहाँ पर आ जाएगा तो b/a विल बी इक्वल टू √2। अब आप देखिए, हमें पता है कि √2 सिंस वी नो √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। √2 हमें पता है क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √2 एक इरेशनल नंबर है। तो b/a तो कोई इंटीजर्स है। यहाँ पर हमने क्या लेट कर रखा साइड में, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स हैं ये। तो ये तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर वही बात, ये क्या हो गया, रैशनल, और ये क्या हो गया, इरेशनल। तो क्या कभी भी इरेशनल और रैशनल आपस में बराबर होंगे, नहीं। तो फिर हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। इसका मतलब 1/√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर। सेम क्वेश्चन अगेन आ गया कि भाई इस साइड पे हमें एक नंबर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर्स मिल रही है, रैशनल नंबर मिल रहा है, वहाँ पर एक इरेशनल है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमने क्या लिख दिया कि 1/√2 इज़ इरेशनल नंबर। अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7√5। हम इसको भी क्या मान लेंगे, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। हम लेट कर रहे हैं हर एक में, आपको एक ऊपर एक लाइन है हमेशा ऐड करनी है, लेट 7√5 बी अ रैशनल नंबर। हमने रैशनल मान लिया है ना। तो फिर इसकी क्रॉस 7 को मैं नहीं चले जाता हूँ, तो √5 वुड बी इक्वल टू a/7b। अब यहाँ पर भी a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं। a और b क्या हैं, इंटीजर्स हैं। 7 तो वैसे ही कोई नंबर आ गया। अगर यहाँ पर सब इंटीजर्स हैं तो ये क्या हो गया, रैशनल हो गया। हमारी राइट हैंड साइड क्या आ गई, ये सारी हमारी रैशनल आ गई। और हमने अभी प्रूव किया है, सिंस वी नो दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो भाई ये फिर से इरेशनल और रैशनल आपस में बराबर नहीं होंगे। इस वजह से हम कह देंगे कि 7√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। कितना इजी क्वेश्चन है, तो थ्योरेटिकल फ्री में मार्क्स हैं आपको। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमें लिखना है कि 6 + √2 विल बी इक्वल टू a/b। फिर हम कहेंगे √2 इज़ इक्वल टू a/b माइनस 6। फिर हम एलसीएम लिख देंगे जल्दी से, a माइनस 6b/b। अब हमें पता है a और b हमारे इंटीजर्स हैं, कोई को प्राइम नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर्स है तो यहाँ पर रैशनल नंबर है, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो फिर से हमारी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। समझ गया कि नहीं आप। बहुत ईजिली हम लिख देंगे कि ऑन द राइट साइड दिस इज़ अ रैशनल नंबर एंड √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब 6 + √2 इज़ एन इरेशनल नंबर एंड डन। तो ये मैं आई होप कि मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे होंगे। ये थी हमारी 1.2। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप पिछली वीडियो और इस वीडियो को देखकर अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए और इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन
प्रैक्टिस कीजिए। हम इसके PYQ भी ट्राई करेंगे आगे आने वाली वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ करिए और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 के कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय।